जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। मैं दादी, मैं जहर निकाल देती, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे मुंह में छाले पड़े हैं। अगर मैं जहर चूसूंगी तो जहर मेरे अंदर फैल जाएगा। ना ना छोरी, हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। फिर कौन? दादी, एक उपाय है मेरे पास। वाकू, वाकू जहर निकालेगा। वाकू? हाँ माँ जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था किसी को सांप या नाग काट ले तो इच्छाधारी नाग उसके शरीर से जहर निकाल सकते हैं। इच्छा सही कह रही है, मैं ममता की जान बचा सकता हूँ। अरे नाना, हमें तुझ पे भरोसा ना है। जिस नाग ने इसे डसा वो भला जहर कैसे निकालेगा? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं। अगर इसने फिर से ममता के शरीर में जहर छोड़ दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मैं ही हूं जो ममता जी के शरीर से जहर निकाल सकता हूं। इसके अलावा ना ही आपके पास कोई चारा है और ना ही वक्त है। दादी, भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। हमें बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वाकू को एक मौका देना चाहिए हमें। और वैसे भी दादी, हम सबके सामने होते हुए ये चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये जानता है इसकी एक गलत हरकत इसकी जिंदगी खतरे में डाल देगी। कोई इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। और अगर दादी इसने दीदी को बचा लिया तो अपने आप साबित हो जाएगा कि वाकू निर्दोष है। वाकू, बचा ले ममता को। आजा। ठीक है दादी। ममता, छोरी आंखें खोल, आंखें खोल छोरे। वाकू पर भी जहर का असर हो रहा है। एक नाग होते हुए भी वो इतना तेज जहर तो नागिस्तान में से ही किसी का हो सकता है। ममता, छोरी, अब ठीक लग रहा है ना? मम्मी, ममता, अब कैसा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी, शांत हो जा छोरी, शांत हो जा। ये वो नहीं है जिसने तुझे डसा था, बल्कि इसने तो तेरी जान बचाई है। वाकू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हमारी ममता की जान बचाई। दादी, वाकू पर जहर का असर हो रहा है, वो कमजोर पड़ गया है। मैं उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। अरे ये तो नाग है, इस पर जहर का असर कैसे होगा? अब जहाँ तक मैं जानती हूँ भैया, अलग अलग नागों का जहर अलग अलग तरीके से असर करता है।
हो सकता है जिस आपने ममता दीदी को डसा था उसका जहर ज्यादा तेज हो। छोरी, ये सब बातें छोड़, पहले जाके वाकू को दूध दे दे ताकि इसकी कमजोरी दूर हो जाए। जी दादी। वाकू चल। जा वाकू जा। अब तो ये बात साफ हो गई है कि वाकू ने ममता भाभी को नहीं डसा था। अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि वाकू पर नजर रखी जाए तो ठीक है, वो काम मैं करता हूं। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। वाकू एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर ले और नागिस्तान से संपर्क तोड़ दे। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुझसे। अब हमें नागिस्तान में कोई नहीं देख सकता। सुन, हमें वाकू, थैंक यू। तूने अपनी जान खतरे में डालकर भाभी की जान बचा ली। थैंक यू। इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है बबल? यही तो नागिस्तान की सीख है। दूसरों के भले के लिए अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो डाल दो। और हाँ, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुम कैसे हो? वो जहर उस वक्त थोड़ा असर हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। चलो अच्छा। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? बबल जी, हमने दीदी की जान तो बचा ली, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। आखिर दीदी को डसा किसने था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। या आसपास का नाग हो सकता है क्या? मतलब खेतों में घूमने वाला? नहीं बबल जी, किसी साधारण नाग का जहर वाकू पर असर नहीं करेगा। हो ना हो, ये नागिस्तान के ही किसी नाग की करतूत है। दीदी के पैर पर डसने का निशान जो बना था, उसका रंग, उसका आकार, वाकू याद करने की कोशिश कर, वो कौन हो सकता है? अरे तुम्हें आपस में इशारे करना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है, कौन है वो? बबल जी, इस वक्त मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिस किसी ने भी दीदी को डसा है उसका पता लगाने के लिए मुझे नागिस्तान जाना होगा। वाकू, तब तक तू इच्छा बन जा और यहाँ कमरे में जितना हो सके उतना आराम कर ले, ठीक है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? भूल गई इससे पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ है? ये तुम्हारा पति। क्या? अब मैं कहां से बीच में आ गया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, अब जाने दो। क्या जान, तू बोलता है कि मैं? अरे बबल जी, कुछ खास नहीं। वो पहले 2-4 बार ना आपने वाकू को इच्छा समझकर। वाकू को इच्छा समझकर क्या? उसके साथ क्या? रोमांस। क्या? लेकिन बब्बल जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस वक्त आपको थोड़ी ना पता था कि आपके सामने जो है वो इच्छा नहीं वाकू है। छी यार, इसका मतलब मैंने इसके अब जाने भी दीजिए बब्बल जी, मुझे नागिस्तान के लिए निकलना है। आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। और वाकू, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बब्बल जी जानते हैं उनके साथ जो है वो इच्छा नहीं वाकू है, ठीक है? चल, अब तू इच्छा बन जा और मैं वाकू बनकर नागिस्तान जाती हूँ। पता लगाती हूँ कि दीदी को डसने की हरकत किसने की है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जाओ, दूर रह मुझसे। ये क्या हुआ? दृश्य पटल कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया वहां पर जो वाकू ने हमसे संपर्क तोड़ दिया? मुझे तो लगता है
वाकू और इच्छा किसी मुसीबत में है। तुम्हारा संदेह सही है, जरूर कोई मुसीबत आई होगी, वरना वाकू कभी ऐसा नहीं करता। मुखिया जी, सोचने वाली बात है कि आखिर ममता को डसा किसने? वाकू तो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। ऐसा वही कर सकता है जो इच्छा की परेशानी बढ़ाना चाहता है। जो कोई भी हो। उसने जो किया अच्छा ही किया। इंसानों के साथ यही होना चाहिए। तू ये कैसी बातें कर रही है? और अचानक तू यहाँ? और ये वाकू ने संपर्क क्यों तोड़ दिया? वो ठीक तो है ना? वाकू ठीक है माँ, वो अब आराम कर रहा है। असल में जहर चूसने के बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो आप सबसे संपर्क बनाए रखे, इसीलिए। और जहां तक ममता दीदी की बात है, मुझे लगता है जो हुआ ठीक ही हुआ। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया है। मतलब हम इंसानों के प्रति चाहे जितना अपनापन दिखा ले, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो हमारे प्यार और दोस्ती के काबिल है ही नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है सपोली? मुखिया जी, हम ना चाहे कुछ भी कर ले, इंसान हम पर विश्वास कभी नहीं कर सकते। पहले बब्बल जी ने भी वही किया, और आज जो ममता दीदी के साथ हुआ, उसके लिए वाकू को दोषी समझा जा रहा है। उसे मारने पर उतावले हो रहे थे। मुखिया जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हम नागों का अपमान बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो जहर खौल उठता है। मैं बब्बल जी और उनके घर वालों से बहुत नाराज हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। इच्छा, अब तेरी इस नाराजगी को मैं ऐसी हवा दूंगी कि तेरे अपने तुझे दुश्मन लगने लगेंगे। मैं तुझे तेरे घर से अलग करके रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। ए वाकू, उठ। तेरा बेड है? तेरा बेड नहीं है, इच्छा का बेड है। देख वाकू, तू वाकू के रूप में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी कोई और मेरे सामने इच्छा बन के खड़ा है, इस ख्याल से ही मुझे। चल जल्दी वाकू बन जा। ठीक है, ऐसे ही रहना। इच्छा, अरे यार दादी आ गई, जल्दी कर, इच्छा बन जा। अरे दादी आइए ना। इच्छा, वाकू कहाँ है? ममता को उससे मिलना था। क्यों दादी, क्या हुआ? उसने मेरी जान बचाई है ना, तो मुझे उसे थैंक यू कहना था। घर में कहीं मिला ही नहीं, तो सोचा तुझे पता होगा। अब दादी, वो जहर की वजह से वाकू कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गया था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो वो अपना इलाज कराने अपने घर गया है। जैसे ही ठीक होता है वापस आ जाएगा। बेचारा ऐसे ही हमारे इतने सारे काम करके थका हुआ था, फिर ये। अच्छा, उसने बताया कि वो किस वक्त आएगा? वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहा था मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने में जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुन छोरी, आज तारी शादी को पूरे 1.25 महीने हुए, इसीलिए नाग देवता की पूजा के साथ साथ हमने चूड़ा बढ़ाने की विधि भी रखी। क्या? लेकिन दादी, वैसे ही मेरे हाथों में इतनी सारी चूड़ियां हैं, और कितनी बढ़ाएंगी? मेरा मतलब है अब जगह ही नहीं है, कहाँ पहनूंगी चूड़ियां? अरे बावली, और चूड़ियां नहीं पहननी है, ये चूड़ा उतार के नई चूड़ियां पहन ली। इसे चूड़ा बढ़ाने की विधि कहते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि। और हाँ, चूड़ा बढ़ाने की विधि के बाद एक छोटा सा जश्न भी रखा है। अरे वाह,
पहले पूजा होगी, फिर जश्न होगा, खाने पीने को अच्छे अच्छे पकवान होंगे। दादी, दूध वाले पकवान थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। मेरा मतलब है अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें भी दूध वाले पकवान अच्छे लगते हैं ना। अच्छा ठीक है, बुलवा लेना छोटे बच्चों को, लेकिन सुन, ये विधि खास तेरे लिए है, इसीलिए तुम तीनों को बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैंने मेहंदी वाली को बोल दिया है, और तू इस परिवार की सबसे छोटी बहू है, तो सबसे पहले मेहंदी थारे हाथों में रचेगी। मेहंदी मेहंदी लगवा ली तो वो तो हाथों पर जम जाएगी, उसका रंग निकल आएगा, फिर मेहंदी वाले हाथ लेकर मैं नागिस्तान कैसे जाऊंगा। इच्छा की शादी में मेहंदी रचाई थी, उस वक्त नागिस्तान वालों ने इतना चिढ़ाया था कि तंग आ गया था मैं। इस बार तो अब सोच क्या रही है? चल आ जाओ। अच्छा बच्चों, तो सुनो, तुम सभी नागिस्तान का भविष्य हो। नागिस्तान के बारे में तुम्हारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। हमारी पीढ़ी के बाद नागिस्तान की बागडोर तुम्हारे फन पर होगी। याद रखना, जो कोई नागिस्तान का बुरा चाहेगा, नागिस्तान की ओर बुरी नजर से देखेगा, वो हर कोई हमारा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मनों से निपटना हमारा कर्तव्य है। देखो, हम सभी नागिस्तान के रक्षक हैं, और नागोमी देव हमारे शक्तिदाता। जब भी तुम्हारा फन नागोमी देव के सामने झुकेगा, मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकलनी चाहिए, हे नागोमी देव, हमें शक्ति दीजिए हमारे दुश्मनों से लड़ने की, और उन्हें मात देने के काबिल बनाइए। ठीक है? चलो बच्चों, आज की शिक्षा यही खत्म, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। जाओ। अरे सुरसुरी, तुम यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे माफी मांगने। तुम सच कहती थी, इंसानों जैसा खतरनाक और स्वार्थी जानवर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनसे दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। प्यार की पट्टी बंधी थी मेरे आंखों पर, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। इच्छा, ये तुम? वाकई में आज बब्बल जी और उनके परिवार ने मेरे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार किया है। कितना कुछ किया है मैंने उनके लिए, उनके खातिर कितनी बार अपनों से लड़ाई की है, कई बार तो तुमसे भी, लेकिन उन्होंने जब देखो तब नागों की बुराई। इतनी नफरत आती कहां से है? औरों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बब्बल जी, वो तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आज वहां वाकू को सब भला बुरा कह रहे हैं, उसे मारने के लिए निकले थे, और बब्बल जी बस चुपचाप सब कुछ देखते रहे। वही तो आज वाकू के साथ हुआ, कल तेरे साथ भी हो सकता है। ये इंसान होते ही ऐसे हैं, मतलबी। प्यार की भाषा तो इन्हें समझ ही नहीं आती, नफरत ही ठीक है इनके लिए। दिखा दिया ना अपना असली रंग। तेरी बातों से पता चल रहा है सुरसुरी, तेरे दिमाग से अब तक बदले की भावना गई नहीं है। ममता दीदी के साथ जो हुआ, उसमें जरूर तेरा ही हाथ है। छोरी, इच्छा के हाथ में ये वाला डिजाइन निकालना है ना। चल इच्छा, जल्दी से बैठ जा और मेहंदी लगवा ले, मैं अभी आती हूँ। इच्छा, आजा बैठ जा, मेहंदी लगवा ले। सबल भैया, आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ है मतलब? जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। कहाँ होना चाहिए?
कहानी है। वहाँ देखिए उस मेहंदी वाली पर, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है, कुंवारी भी है। बस ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आ जाए, आपकी जिंदगी मेहंदी से ज्यादा रंग लाएगी। एक बात बता इच्छा, ये मुझे सूट करेगी क्या? 100% भैया, आप बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बात आराम से शादी तक पहुंच जाएगी। जाइए बात कीजिए उससे। मैं क्या बात करूं? मेरे को तो कोई बात करनी आती नहीं है। इच्छा तू समझ लीजिए बात को यार। अच्छा मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेहंदी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हेलो जी। कौन है ये छोरा? सीधे सीधे लाइन मार रहा है। सूरत से तो बड़े घर का लगता है, सीरत से मवाली। देखती रहती है, कुछ बोलो भी नहीं। मैं क्या बोलूं? एक आइडिया है, जब किसी लड़की को पटाना होता है ना, तो उसके सामने किसी और लड़की की तारीफ करो। उससे क्या होगा? उससे लड़की आपको नोटिस करती है और खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश करती है। बस बात खत्म। आप एक काम कीजिए, जो लड़की मांझे को मेहंदी लगा रही है ना, उसकी तारीफ कीजिए। चाहिए है? हाँ। उससे सारा काम सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा। ठीक है। इधर सुन, अगर मैं उस लड़की की तारीफ करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे पट जाए। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहिए पक्का पक्का। हाँ, पक्का। वाओ, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। ऐसा डिजाइन, ऐसी कलाकारी मैंने आज तक नहीं देखी। भैया, जादू तो इनके हाथों में भी है, आपने इनकी मेहंदी देखी कहाँ है? अरे क्या बात कर रही तू इच्छा? इनके जैसी मेहंदी लगाने वाली इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई है। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरों की कलाकारी देखे बिना आप कैसे किसी को अच्छा बोल सकते हैं? वही तो। आपको पता है हरियाणा में कितने बड़े बड़े मेहंदी कंपटीशन जीते हैं मैंने। पूरे हरियाणा में मैं और मेरी मेहंदी फेमस है। बड़े बड़े लोग अपनी शादियों में बबीता मेहंदी वाली को बुलाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देखा आपने? भाई हम कैसे माने? उई, एक काम कीजिए आप। आप ना एक काम कीजिए, आप मेरे हाथों पे मेहंदी लगाइए। उससे हमें ये पता भी चल जाएगा कि आप कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। दादी, मैं अभी आई। वाकू, जल्दी से जादुई मेहंदी लगा ले, वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता। तू एक बार मोहब्बत से देख लेती अगर, कसम खुदा की तुझे प्यार हो गया होता। अरे वाह भैया, अब बताइए इनसे अच्छी मेहंदी और कोई लगा सकता है? हो ही नहीं सकता इच्छा। तू सही थी, मैं गलत। जादू है इनके हाथों में। जितनी खूबसूरत ये खुद है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इनका हुनर। इनकी कलाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए ना, कम है। इश।
मेरे होने वाले पति भी यही कहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरे होने वाले पति मुझे लेने आ रहे होंगे। ओके, बाय। लोगों को मेहंदी लगाती है, मुझे चूना लगा गई। उफ, बच गया। तुम सही कह रही हो सुरसुरी, मेरा भी मन करता है कि मैं बब्बल जी और उनके परिवार को अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन जो भी हो, मैं उस घर की बहू हूँ। बब्बल जी मेरे पति हैं, वो भले ही मुझसे बुरा बर्ताव करे, लेकिन मैं कैसे? ये नागिस्तान के संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरी जगह तुम उन्हें सजा दे सकती हो। जाओ, जाकर दिखा दो उन्हें कि हम नागों का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। जाकर डस लो सभी को। देखती हूँ अब सुरसुरी क्या कहती है। अगर इसने ममता दीदी को डसा है तो अब ये ना कहेगी, क्योंकि कोई भी इच्छाधारी नाग एक दिन में 2 बार किसी को नहीं डस सकते। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। ना बोल दे सुरसुरी, तेरी एक ना तेरी पोल खोल देगी और मुझे यकीन हो जाएगा कि वो तू ही है जिसने ममता दीदी को। ठीक है इच्छा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। मैं जाकर डसूंगी उस परिवार के एक सदस्य को। सुरसुरी ने हाँ कर दी? मतलब वो इस सब के पीछे नहीं है? अगर ये नहीं है तो और कौन? सुरसुरी अपने सगे बाप पर विश्वास नहीं करती। इच्छा, तू तो बहुत चालाक है। तेरे फन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पहले देख लूं तुझे मुझ पर शक तो नहीं है। एक बार वो तसल्ली हो जाए फिर अगली योजना बनाऊंगी, ईमान से डस लूंगी। अब चले? अब नहीं, अभी नहीं। हम इस योजना पर कल अमल करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किससे शुरुआत करनी है, ये मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। ठीक। इच्छा, जल्दबाजी में तूने गलत कदम उठा लिया। अब सुरसुरी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा होता मैं इस पर शक ही नहीं करती। छोरी, आज थारी शादी को पूरा 1.25 महीना हुआ है। शिव जी करे कि तुम दोनों एक साथ 125 साल पूरे करो। अब एक विधि पूरी हुई है और दूसरी, चंचल जी अम्मा जी, नजर उतारने का सामान पूरा तैयार है ना? हाँ अम्मा जी, देखिए ना। और कुछ ले आऊं क्या? ना, ठीक है। ममता, तू खड़ी हो जा। इच्छा, तू अब ममता की नजर उतारेगी। मैं? तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैंने कुश्ती लड़ने के लिए कहा हो। अरे एक सुहागन ही सुहागन की नजर उतारे। चल उतार नजर। लेकिन मैं कहाँ सुहागन हूँ? क्या? मेरा मतलब है मैं हूँ छोटी सुहागन हूँ। ये छोटी सुहागन के हुए? छोटी सुहागन वो। चुप ही रहोगे? मदद करो ना। दादी, इसके कहने का मतलब है कि ये अभी अभी सुहागन बनी है ना, तो उसकी नजर उतारने में उतना असर नहीं होगा। आप किसी पुरानी सुहागन से नजर उतरवाइए। जैसे माँ है ना, आप उनसे। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी। बब्बल जी कितने अच्छे से मेरी बातों को समझते हैं। मैंने ऐसा कौन सा कठिन व्रत रखने के लिए कह दिया इच्छा को जो वो नहीं कर सकती? अरे नींबू मिर्ची नमक लेकर नजर उतारनी है, बस। दादी जी ने पूरा फंसाया है, पता भी नहीं रही कि नजर उतरती कैसे है। अब क्या करूं? अरे सोच के रही है छोरी,
ममता की नजर उतार। नमक, मिर्च, नींबू, तीनों खाने की चीजें हैं और बस समझ गया। हे शिव जी, ये क्या किया तूने? नजर उतारी थी दादी, ऐसे। मतलब खाना नहीं था वाकू, कुछ और करना था। कर देना गड़बड़। यहाँ तो पंच छुपाने की भी जगह नहीं है। वाह अच्छा वाह, आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। इतनी अच्छी हो तुम मेरे परिवार से इतना प्यार करती हो। हाँ दादी, इच्छा ने जो किया है ना, उसके पीछे एक गहरा मतलब है। अच्छा हाँ, अब अच्छा, आप समझा रहे हैं ना, समझाइए, मैं चुप रहती हूँ। दादी, इच्छा ने मन ही मन में ममता भाभी की नजर उतार दी है। लेकिन वो नींबू काट के खा गई वो। अब दादी, वो इच्छा ने इसलिए किया ताकि भाभी पे पड़ने वाली बुरी नजर को वो खुद पे ले ले। इच्छा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरे जैसी देवरानी मिली है। वाह 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 वाह। सच कहूँ तो मैं भी टटोल रही हूँ। इच्छा का यहाँ आना, अपने घर वालों के बारे में भला बुरा कहना, ये सच है या उसकी कोई चाल? अपने फन को ठिकाने पे रख और सोच। इच्छा पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा किया तूने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो मुझे मिलानी ही थी। इच्छा जितनी शातिर है उससे कहीं ज्यादा मैं शातिर हूँ। वो लाख कोशिश कर ले पर मेरे मुंह से नहीं उगलवा सकती कि ममता को मैंने डसा है। और फिर उसका पूरा ससुराल उसके साथ खड़ा है। हर नागिस्तान, यहाँ तो सबकी लाडली है वो। पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा हुनर है जो सबका दिल जीत लेती है। चुप कर जगीरी। तू मेरी सहेली है या इच्छा की? एक और शब्द उसकी तारीफ में निकला तो डस लूंगी। नाराज क्यों हो रही है? मैं तो तुझे बस हकीकत मुझे पता है। वाकू की मदद से ममता को बचाकर वो घर वालों की आंखों में मसीहा बन गई है। अब उसी मसीहा को मैं उनकी नजरों में दुश्मन बना के रहूं। मतलब क्या करने की सोच रही है तू? इच्छा की असली ताकत उसका पति है। उसके मन में इच्छा और इच्छाधारी नागों के लिए नफरत पैदा करूंगी। इच्छा का झूठ सच बनाकर उसके सामने लाऊंगी। ईमान से डस लूंगी। अब तक इच्छा आई क्यों नहीं वाकू? पता नहीं बब्बल। इच्छा तुम आ गई। कुछ पता चला ममता भाभी को किसने डसा था? नहीं वाकू, दरअसल मुझे सुरसुरी पर शक था, इसलिए मैंने उसके सामने एक नाटक किया। बब्बल जी और घर वालों की जमकर बुराई की। उससे कहा कि मुझे इन सबसे बदला लेना है, वो यहाँ आकर सबको डस ले। तो उसने क्या कहा? उसने हाँ कहा वाकू। क्या? मतलब वो गुनहगार नहीं है वाकू, अगर होती तो मेरी बात कभी नहीं मानती। तू तो जानता ही है, कोई भी इच्छाधारी नाग किसी को एक ही दिन में 2 बार नहीं डस सकता। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। तो अब क्या करें? इसके पीछे सुरसुरी तो नहीं है। अब तुझे नागिस्तान जाकर पता लगाना होगा कि असली गुनहगार है कौन। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही, इंसानों का बुरा हाल है तो ये पक्षियों का क्या हो रहा होगा? ऐसे तो इच्छाधारी नाग दिन में 2 बार नहीं डसते, ऐसा नागिस्तान का नियम है। पर सुरसुरी तो बनी ही नियम तोड़ने के लिए है। आज भी सुरसुरी नियम तोड़ेगी। ममता के बाद दादी को डसे, ईमान से डस लूंगी। आ पी ले।
वाकू, तू आ गया? तू भी कमाल का नाग है, बिना बताए चले जाता है, बिना बताए आ जाता है। ओ दादी जी। अरे वो सब छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? घर जाके सही से इलाज करवाया या नहीं? हाँ दादी, अच्छे से इलाज करवाया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब नागदेव की कृपा का असर है। अच्छा तू अंदर आ, सब लोग तुझसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आजा। ठीक है दादी। इच्छा, वाकू ठीक हो गया? जी दादी। वाकू, तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे नागिस्तान जाने के लिए कहा ना। अरे जा जाके पता कर कि ममता दीदी को किसने डसा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर वो सुरसुरी नहीं थी तो फिर कौन था? अच्छा, तो इच्छा ने वाकू को नागिस्तान भेजा है। अरे वो इच्छा, मैं जा ही रहा था कि दादी ने मुझे देख लिया, इसलिए रुकना पड़ा। और तू क्या दादी को नागदेव मंदिर की पट्टी पढ़ा रहा था? चल जल्दी जा। दादी जी चाय। ममता, सबसे बोल दिया है ना कि नाग देवता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। जाके देख सब तैयार हुए कि नहीं। जी दादी जी, सब आते ही होंगे। ए माँ, आई एम रेडी। कब निकलना है? अगर सब तैयार हो गए हैं तो तुम लोगों को अभी निकलना है। हम सब? मतलब तू हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं गा रही मतलब? दादी गाना गा रही थी और मुझे सुनाई ना दिया। हे भगवान, मेरे कान इतने खराब हो गए हैं कि तू बकवास बंद कर। मैं गाने की ना आने की बात कर रहा हूँ, समझा? ए माँ, तू सचमुच हमारे साथ ना आ रही? ना छोरा, मैं नहीं आ रही। कावेरी बहन का फोन आया था, वो आ रही है मुझसे मिलने। अचानक? इस साल मंडल की महिलाएं ऋषिकेश और हरिद्वार यात्रा पे जा रही हैं और मुझ जैसे लोग जो यात्रा पे नहीं जा सकते, उनके घरों में जाकर ये धन और दान लेने आ रही हैं। और ये वहां जाके मंदिर में दान करेंगी तो हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है माँ। ये चंचल घर में रहेगी, तुम्हारे साथ चल। ना छोरा ना, इस घर के जितने जोड़े हैं उन सबको एक साथ मंदिर जाना है, तभी तो नाग देवता का आशीर्वाद मिलेगा। अरे ये तो चीटिंग होगी दादी, मेरी तो जोड़ी बनी नहीं अभी तक। अरे तू चला जाना, तेरी भी जोड़ी बन जाएगी। क्या बात कर रही है? फिर तो वहां पे मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। दादी मैं ही घर पे रुक जाता हूँ। अरे मैं तो बच्चा हूँ, मंदिर जाकर क्या करूँगा? आप एक काम कीजिए, जो भी दान करना है सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाइए, वो आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगा। छोरा, तुझे घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते? तू इन सब के साथ जा, मेरा क्या है, मैं कल भी चली जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ तुम लोग सब जाओ। ठीक है माँ, चलो भाई चलो। चलो। ये हुई ना बात, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब इनके वापस आने तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही ये लोग वापस आएंगे, मैं इनके सामने दादी को डस लूंगी, वाकू बनके। फिर क्या, पूरा परिवार इच्छाधारी नागों का दुश्मन बन जाएगा और इस आग में इच्छा भी झुलसेगी। इच्छा, अब की बार मैं तुझे मात देकर रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। जय श्री राम। ये लोगों को अभी तक आ ही जाना चाहिए। अरे ये महिला मंडल की औरतें कहाँ रह गई, अब तक नहीं पहुंची? अरे वाकू, तू कब आया और घर के अंदर कैसे आया? इच्छाधारी नाग हूँ, कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जब चाहे जान बचा सकता हूँ और जब चाहे जान ले भी सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मतलब रामायण बहुत पढ़ ली दादी जी, अब सीधा राम जी के पास जाने का वक्त हो गया आपका। ये कह रहा है तू? जी, आपको राम जी के पास पहुंचाने का नेक काम मैं करने वाला हूं और मैं आपको यहाँ डसने आया हूं। नहीं,
नहीं वाकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू तो हमारा दोस्त बनने आया था ना यहाँ। वो तो एक बहाना था, आपका दिल जीतने के लिए बनाया हुआ बहाना। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि आप जैसे इंसानों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। वाकू मेरा भाई है, नागिस्तान के संस्कारों को दिलो जान से मानता भी है, पालता भी है। वो ऐसे ही किसी को मारने वारने की बात कर ही नहीं सकता। ये तो तेरी ही फितरत है सुरसुरी। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे तो तुझ पर तब भी शक हो गया था जब तू वाकू बनकर दादी से बात कर रही थी, लेकिन तेरे आने से कुछ ही देर पहले वाकू नागिस्तान के लिए निकल चुका था। लेकिन इच्छा, मैं तो तेरे ही कहने पर यहाँ आई हूँ ना। तूने ही मुझे कहा था यहाँ आकर तेरे परिवार वालों को डसने के लिए। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन मैंने कल रात तक रुकने के लिए भी कहा था। ना तू कल तक रुकी, ना तूने यहाँ आने से पहले मुझे खबर दी। इसका मतलब तेरे दिल में चोर है। अब जब तू जान ही चुकी है तो सुन, मैं तुझे यहाँ सबकी नजरों में गिराने आई हूँ। सबको दिखाना चाहती हूँ कि इच्छाधारी नाग कितने मतलबी और बुरे होते हैं। लेकिन तू, एक मिनट, तू तो सबके साथ मंदिर गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ आई है, मैंने वाकू को तुरंत वापस बुला लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे दादी जी, आपकी सत्संग वाली महिलाओं को क्या हुआ? वो अभी तक आई नहीं। अरे अभी अभी फोन आया था कि वो लोग नहीं आ रहे। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ चल। आओ। इस तरह दादी मंदिर चली गई और मैं दादी बनकर यहाँ बैठ गई तेरे इंतजार में। अरे इतना खाया क्यों था तूने? और मेरी जगह सबके साथ उसे भेज दिया। ए माँ, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये आवाज किसकी है? कहीं सुरसुरी और इच्छा तो नहीं है अंदर? हे नागोमी देव, अब क्या करूं? लगता है घर में चोर घुसा है। प्रबल सबल लाठी लेकर आओ और जो भी काम करो धीरे धीरे करना, आहिस्ते। दादी, आप सब यही रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक जा छोरा, तू अकेले न जा, खड़क को साथ ले जा। अरे अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। प्रबल सबल लाठी लेकर आएंगे ना, एक साथ मिलके धावा बोल देंगे। क्या पता उनके हाथ में हथियार हो। चलो धीरे धीरे बोलो। चल। क्यों हर बार मुंह की खाने आ जाती है तू सुरसुरी? कब सुधरेगी तू? कब सीखेगी नागिस्तान के संस्कार, वहाँ के नीति नियम? नागिस्तान के नीति नियम सीखने की बात तो तू कर ही मत। सबसे पहले तूने ही उनकी धज्जियां उड़ाई है, एक इंसान से शादी करके। वो शादी नागिस्तान के नियमों के खिलाफ नहीं थी सुरसुरी। नागोमी देव ने खुद मेरी शादी को आशीर्वाद दिया है। दादी के कमरे की तरफ चलो। एक और मौका दे रही हूँ तुझे सुरसुरी, अपनी गलती मान ले। और ना मानू तो? अंजाम तू जानती है। किसी इंसान को बेवजह डसना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है और तुमने वो नियम तोड़ा है। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो उनका क्रोध और कहर तू जानती है। तू मुझे डरा रही है क्या? नहीं, सिर्फ आगाह कर रही हूँ। अगर आज तूने मेरा कहा ना माना तो कल तेरा नागिस्तान से वजूद खत्म हो जाएगा, और ये बात अपने फन में बैठा ले। वाकू, तू या कैसे? बबल, दरअसल जिस नागिन ने ममता भाभी को काटा था, मैंने उसे पकड़ लिया है। यही है वो।
ये तो लड़की है, यानी ये भी इच्छाधारी नागिन है। जी दादी। ए, बोलना तूने ममता भाभी को डसा था। तूने ममता को डसा ना, आज मैं तुझे डसूंगा। आज हिसाब बराबर होके रहेगा। नहीं प्रबल भैया रुक जाइए, माफ कर दीजिए इसे, ये मेरी बहन है। हैं? तेरी बहन? लेकिन तेरी बहन जैसी तो लग ना रही, संस्कार नाम की चीज ना इसमें। प्रबल भैया इसने जो कुछ किया गलत फहमी में आकर किया है। इसे लगा आप सब मिलकर मुझे मारने आ रहे हैं, इसीलिए इसने जोश में आकर। प्रबल भैया इसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन इसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे हमारी ममता की जान भी जा सकती थी। दादी जी जो इसने किया वो गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने दीजिए ना दादी जी, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं ठीक हूँ ना, माफ कर दीजिए इसे। अरे ठीक है, जा भाई, ले जा इसे, जा। देख छोरी, हम तुझे इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि थारे भाई ने हमारी ममता की जान बचाई, वरना वाकू ले जा इसे। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ही तुझे अभी इसी वक्त नागिस्तान का रास्ता पकड़, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे इन लोगों को सौंपने में। फिर जो हाल होगा वो, अगर अपने फन की चिंता है तो अभी चली जा यहाँ से। छोड़ा ही सुसुरी को? हाँ वाकू। ओह, कृपा है नागौमी देव की। पता है तुम्हारी और सुरसुरी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। सोचा घर वाले एक साथ दो इच्छा को देखेंगे तो वो तो, लेकिन तुम्हारे फन का भी जवाब नहीं, एक पल में वाकू बन गई। वाकू तू एक काम कर, अभी इसी वक्त नागिस्तान जा और सुरसुरी पर नजर रखना। वो यहाँ से जलील होकर गई है, इसलिए पलट कर वार जरूर करेगी। तू वहां होगा तो उसे रोक पाएगा, ठीक है? ठीक। और सुन, गुरुजी से कहकर मेरी नाक कुंडली चेक करवाना। उनसे पूछना कि घर वालों को मेरी सच्चाई बताने का उचित समय कौन सा है। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अपने घर वालों को सब कुछ? हाँ वाकू, उन्हें कहीं और से मेरी सच्चाई पता चले, इसलिए मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती हूँ। शायद थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा वक्त लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं बब्बल जी, आज नहीं तो कल ये करना ही है। लेकिन अच्छा तुम देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरा परिवार मेरी सच्चाई स्वीकार करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नागौमी देव सब ठीक कर देंगे, तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं यूं गया और यूं आया। ले ममता, तेरे लिए हमारी ओर से सरप्राइज, सोने का लॉकेट। काम करता हूँ, वहां रख देता हूँ, आएगी तो खुश हो जाएगी। है कहाँ गई? अरे अप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है तू? अरे पापा आप पर हंस रहा हूँ। अरे बाप भी कोई हंसने की चीज होती है? अरे पापा आप हरकतें ही ऐसी करते हैं। जैसे आज ही की बात ले लीजिए, आप मम्मी को सरप्राइज दे रहे हैं ना। मैंने इस बंद कमरे में ममता को सरप्राइज देने की सोची, फिर तूने दीवार के उस तरफ से कैसे सुन लिया? पापा ये सब इस गैजेट की करामात है। ये क्या है? पापा ये ऐसा गैजेट है जिससे हम दीवार के उस पार की बातें भी एकदम साफ साफ सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, पर एक बात बता, तुझे मिला कहाँ से? मिला नहीं है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है।
अरे वो साइंस एग्जीबिशन है ना स्कूल में, उसी के लिए। देख बेटा, ये तेरे काम की चीज ना है, ये मेरे काम की चीज है। दे देना थोड़ी देर के लिए। ऐसे नहीं। ये कैसे? मार्केट में एक नया वीडियो गेम आया है। अरे हाँ हाँ समझ गया, कल मिल जाएगा। ला तू ये मुझे दे दे अभी थोड़ी देर के लिए। ला। पक्का? हाँ हाँ। ये लो, ये देखो, इसे कान पे लगा लो। हाँ। अभी इसे दीवार पे ऐसे लगाकर ये बटन दबाना है, सब सुनाई देगा। सुनाई दे रहा कुछ गुड़ गुड़ गुड़। पिताजी का कमरा, देखता हूँ दीवार के उस पार क्या चल रहा है। चंचू, कैसा लग रहा? बड़ा मजा आ रहा है। देख चंचू, मैं तेरे पांव दबाता हूँ, अपनी खुशी से दबाता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ के दबाता हूँ। तुम पत्नियां घर के लिए कितना सब करती हो। पतियों का फर्ज है तुम्हारी सेवा करना, लेकिन एक बात ध्यान रहे चंचू, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाती। मतलब लोग क्या कहेंगे? विश्व प्रसिद्ध पहलवान हैवी वेट चैंपियन खड़क प्रताप सिंह बीवी का गुलाम बन गया। हाय हाय, ये भी क्या कोई बात बनी? आज आप कह रहे पैर दबाने वाली बात किसी से मत कहना। कल आप कहेंगे कि अपना मुंह बंद रखना, परसों आप कहेंगे कि गूंगी हो जाना। हाय हाय, बिना बात किए मैं मर नहीं जाऊंगी, बताओ। अरे चंचू, मरे तेरे दुश्मन, मैं तो बस इतना कह रहा था। ये बात किसी के सामने खुलनी नहीं चाहिए, वरना बच्चे क्या सोचेंगे? हैं? छोड़ो। लो जी, छोड़ दिया। अरे पैर नहीं, बातें। सर जोर लगा के दबाइए ना। तेरे की इनकी हालत भी बिल्कुल हमारे जैसी है। दुनिया के सामने शेर और बीवी के सामने भीगी बिल्ली। लेकिन अप्पू, तूने ये चीज कमाल की दे दी, इससे वाकई में दीवार के उस पार की बात सुनाई देती है। अब देखता हूं कि बब्बल क्या खिचड़ी पका रहा है। चल। वाकई बब्बल जी, मैं इस रोज की लुका छुपी से तंग आ गई हूँ। अब लगता है मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने आऊँ और सब मुझे ऐसे ही स्वीकार करे। इच्छा जिस दिन ये होगा, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस ये वाकई एक अच्छी खबर लेके आ जाए तो। लो, आ गया। इच्छा, तुम्हारा काम हो गया। गुरुजी ने तुम्हारी नाक कुंडली देखी। फिलहाल ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। उन्होंने अभी घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया है। लाख बातों की एक बात, अगर तुमने अभी घर वालों को तुम्हारे इच्छाधारी नागिन होने के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा नुकसान होगा। हो सकता है वो तुमसे रिश्ता ही तोड़ दें। ठीक है। अच्छा, तू इच्छाधारी नागिन है? जाकर सबको बताता हूं। भैया, अरे ये तो पुतला बन गए। वाकु तूने भैया को क्या किया? माफ करना बबल, मेरे फन में जो आया मैंने कर दिया। तेरी तो इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। अगर इन्होंने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया होता तो मुसीबत हो जाती। इसीलिए अब जल्दी इन्हें ठीक कर, जल्दी। अरे तुरंत नहीं कर सकता बबल, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक कुछ ही देर के लिए। अपने आप थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू भी ना बाबू। अच्छा, अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें भैया को कहीं छुपाना होगा। अगर किसी ने भी इन्हें इस हालत में देख लिया ना, तो वो 100 सवाल पूछेंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं बब्बल जी, जल्दी से कहीं छुपा देते हैं। रस्सी ले आजा।
बब्बल जी, एक बात और, हमने फिलहाल कुछ वक्त ले तो भैया को भूत बना दिया है, लेकिन जब वो होश में आएंगे तब, मतलब अब उन्हें सब कुछ पता है, वो तो किसी को भी इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा मैं सबको। इच्छाधारी नागिन है। अरे इन्हें तो होश आ रहा है, ये सब कुछ याद भी है। कुछ करना होगा बब्बल जी, क्या करें? मैं क्या करूं? वाह, तू एक काम कर, नागिस्तान जा, गुरुजी से बात कर, इस समस्या का हल तू उन्हीं से ले ले, उनसे बात कर और उनसे पूछ कि प्रबल बहन ने जो सुना है वो उनके दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है इच्छा। ओहो, अरे वाह, कितना प्यारा लॉकेट है। लेकिन ये यहाँ लगता है इन्होंने लाकर रखा होगा। मतलब आज पहली बार इन्होंने मेरी कोई मांग याद रखी है और पूरी भी की है। लेकिन ये लॉकेट यहाँ रखकर कहाँ चले गए? ओह, मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे अप्पू, तेरे पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ। वो होंगे किसी कमरे के बाहर, दीवार से कान लगाए। बब्बल जी, अभी तो हमने प्रबल भैया को छुपा दिया है, लेकिन हम कब तक इसी तरह? मेरा मतलब है, और थोड़ी देर अगर वो घर में दिखाई नहीं दिए तो घर में चर्चा होगी, सब पूछेंगे कि वो कहाँ है। अरे यार, एक काम करते, तुम इच्छाधारी नागिन हो, कुछ देर के लिए प्रबल भैया बन जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? अप्पू के पापा, अप्पू के पापा, लो। कहाँ हो आप? देवर जी, आपने इनको देखा क्या? इनको? किनको? प्रबल भैया? हाँ भाभी, वो तो अभी कुछ देर पहले ही नाइट वॉक पे गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अजीब बात है, मुझे सरप्राइज देकर खुद बाहर चले गए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज दीदी? ये देख, उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी, बिल्कुल आपकी तरह। काश यही बात अगर वो मेरे सामने आकर कह देते तो। लेकिन वो है कि, अरे दीदी, आप नाराज मत होइए, हो सकता है वो आपके लिए एक और सरप्राइज अरेंज कर रहे हो। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आते ही होंगे। ठीक है। देखा, आप क्या करें? मैं सबको बता दूंगा। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा। ये आवाज, लगता है स्टोर रूम में कुछ गिरा है, देखना पड़ेगा।